राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी जी के बारे में। इनका मंदिर कहाँ है, आखिर इनका मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, यह मंदिर कौन सी कला में स्थापित है, पद्मनाभ स्वामी का अर्थ क्या है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि इस मंदिर में 7वें दरवाजे का रहस्य क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं पद्मनाभ जी की मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। केरल के ज्यादातर मंदिर संत विल्लभ मंगल जी ने बनाए थे। वो हर दिन सालिग्राम पत्थर की पूजा करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन के लिए ध्यान करते थे। जब भी वो ध्यान लगाते, एक बालक उनको हर दिन परेशान करता था। उन्होंने एक दिन उस बालक को पकड़ लिया, लेकिन उनके साथ ही उनके आँख खोलने से पहले उस बालक ने उन्हें बताया कि वो विष्णु भगवान है। यदि उनको उनका विराट रूप देखना है तो अनंतकाडु जंगल में जाकर देखे। संत ने इस जंगल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो उस बालक की छन की आवाज के पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ बच्चा दिखाई दिया। उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए अनंतकाडु जंगल में छोड़ कर आने की धमकी देती है। तो संत जी ने उस महिला से अनंतकाडु जंगल का रास्ता पूछ लिया। बहुत चलने के बाद वो एक महुआ के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके सामने महुआ का पेड़ गिर गया। तभी उनके सामने भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई दिए। इनका रूप इतना विशाल था कि सिर इनका तिरुवल्लम तथा पैर इनके तिरुअप्पमपुरम तक फैले हुए थे। स्वामी जी भगवान विष्णु का इतना विशाल रूप देखकर उनको छोटा होने की प्रार्थना करने लगे और भगवान ने उनकी सुन ली। उन्होंने उनकी पूजा की। जब इस बात की खबर वहां के महाराजा तक पहुंची तो वे वहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का भीतरी हिस्सा इसी महुआ के पेड़ से बनाया गया है। कुछ समय पश्चात यहाँ के महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए अब हम जानते हैं ये मंदिर कहाँ पर है। ये मंदिर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ से अरेबियन समुद्र भी पास पड़ता है, जहाँ पर हर साल 2 बार पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति को पवित्र स्नान करवाया जाता है। अब यहाँ की अनोखी मूर्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। ये मंदिर उन मलयाली मंदिरों में से एक है जहाँ पर द्रविड़ स्थापत्य कला और केरल शैली का मिला जुला रूप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति भी सबसे अलग है। इस मूर्ति की अनोखी होने का कारण यह है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव तीनों की झलक इसमें दिखाई देती है। विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए निद्रा की अवस्था में दिखाए गए हैं। उनका दायां हाथ शिवलिंग को छू रहा है। उनकी नाभि से कमल का फूल निकल रहा है, जिस पर ब्रह्मा बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा। इस मूर्ति के आसपास ढेर सारे सालिग्राम पत्थर जड़े हुए हैं। ये सालिग्राम के पत्थर मार्तंड वर्मा ने 18वीं सदी में नेपाल की गंडकी नदी से मंगवाए थे। इस मंदिर को और भी आकर्षक इसके 3 दरवाजे बनाते हैं। पहले दरवाजे से शेषनाग भगवान विष्णु का मुख और शिवलिंग दिखाई देते हैं। दूसरे दरवाजे से भगवान ब्रह्मा कमल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और तीसरे से भगवान विष्णु के चरण दिखाई देते हैं। और मंदिर के बाहर सोने के गोपुरम से बने हुए गुंबद है। अब हम बात करते हैं यहाँ की धन संपदा के बारे में। माना जाता है कि ये मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसके पास 2 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। साथ ही मंदिर के चारों ओर रहस्यों का घेरा भी है। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले जा चुके हैं। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले हैं, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई थी। इसके कारण ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। 1931 में इस दरवाजों को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे, जो एकाएक सक्रिय हो उठे हैं, या कोई गुप्त जगह है जहाँ पे ये सांप रहते हैं। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये
वैज्ञानिकों के लिए अब तक का रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया है और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इसके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हो जाने से जान को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि अब तक इसे कोई भी खोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाया है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ की ड्रेस कोड के बारे में। महिलाएं यहाँ पर साड़ी पहनकर आती हैं और पुरुष यहाँ पर धोती पहन सकते हैं। उसके बाद ही इस मंदिर में एंट्री हो सकती है। ये कहानी थी पद्मनाभ स्वामी जी के मंदिर के बारे में। उनकी क्या क्या विशेषता है, उनके क्या रहस्य है, इनका मंदिर कब बना, इनके मंदिर में कौन सी ड्रेस कोड है, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।